नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब और वेरी गुड डे टू एवरीवन। मैं आपके लिए लेक्चर 9 लेकर आया हूँ, फंक्शंस पार्ट 2। लेक्चर 8 हमने ख़त्म किया था फंक्शंस पार्ट 1 पे, और मैं इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं इसमें कई चीज़ें रिपीटेटिव आपको लगेंगी कि मैं इसको बार बार कह रहा हूँ। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं ये स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये एम्फेसिस दे रहा हूँ, ये वज़न दे रहा हूँ इसके अंदर में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम फंक्शंस पे और अच्छे से देखेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। आज आपके लिए काफ़ी कुछ मटेरियल लेकर आया हूँ मैं, तो अब इसको हम इस लेक्चर में समझने की और कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस का पहले फंडा पूरा बता दूँ। हमने जैसे लास्ट लेक्चर 8 में हमने फंक्शंस पार्ट 1 में हमने फंक्शन दिखता कैसा है, उसका कीवर्ड, डेफ, उसका नाम, उसके पैरामीटर, उन सब की हमने बात की थी, एक एक चीज़ को देखने की कोशिश की थी। उसी से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं और रिकॉल करके हम इसकी चीज़ें और बताएंगे। ठीक है, सेम चीज़ें हमारी रहेंगी, रिपीटेटिव लगेगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट 2 एक तरह से आपको लगेगा पार्ट 1 का रिपीटेटिव है, लेकिन नहीं, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें और हैं, इसमें आपको समझाने का तरीका अलग और है, और आपको अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि इस चीज़ को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। सबसे पहले मैं लेकर चलूँ पहली स्लाइड पे। ये एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एक फंक्शन बना हुआ है, राइट। अब इस फंक्शन को गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस फंक्शन को कैसे काम कर रहा है ये, राइट। इस फंक्शन को अगर हम देखें अपन, तो ये क्या हो गया, हमारा ये कीवर्ड है, राइट। डेफ कीवर्ड हो गया। देखो मैं एनिमेशन भी आपके लिए लेकर आ गया। फिर नेक्स्ट थिंग हम देखें तो ये क्या आ गया, फंक्शन का नाम आ गया, ठीक है। फिर आ गया आपका आर्गुमेंट्स आ गए। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं आपके, आर्गुमेंट्स होते हैं कीवर्ड, जो आपके पैरामीटर्स होते हैं जो हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं कि जिससे कि फंक्शन कुछ वैल्यूज़ लेकर जाता है। सपोज करें हम कोई भी बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अगर आप सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज हम पावर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हम एब्सोल्यूट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पावर में क्या होता है, दो चीज़ें दी जाती हैं कि एक्स और वाई, एक्स की पावर वाई ऐसा दिया जाता है, ए या बी इस तरह से दिया जाता है। अगर सम कैलकुलेट करना है, मुझे फंक्शन बनाना है, तो दो नंबर्स का सम होगा, तो वही हमारे पैरामीटर्स हो गए हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ये टू आर्गुमेंट्स ए एंड बी, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। यस, जो हमारे नॉर्मल हम आर्गुमेंट्स जो दे रहे हैं, जो नॉर्मल पैरामीटर्स दे रहे हैं, उनको हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स या फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम जो वैल्यूज़ फंक्शन को पहले से दे रहे हैं, हम कुछ नहीं बता रहे कि डिफ़ॉल्ट है कि कीवर्ड है, कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ वैल्यूज़ दे रहे हैं कि भाई ये वैल्यू मेन से उसके पास आएगी, ये बाहर से यूज़र उसको वैल्यू देगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट। क्लियर? तो हमारे पास कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, ये देखिए मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, तो 6 और 4, ये मैं क्या कर रहा हूँ, 6 जाएगा मेरा ए में, ये 4 जाएगा मेरा बी में। आई थिंक एक बात क्लियर हो जाएगी। अब एक और चीज़, ये जो चीज़ें बन गई, ये मैंने आपको कल बताई थी, राइट। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये बताया था रिटर्न मैक्सिमम अमंग ए एंड बी, ये जो लिखा हुआ है 3 ट्रिपल कोट्स के अंदर, राइट। इससे क्या कहते हैं हम, डॉग स्ट्रिंग। मैंने डॉग स्ट्रिंग का फंडा भी बताया था, किस तरह से एक्सेस करते हैं डॉग स्ट्रिंग को, हेल्प के द्वारा भी कर सकते हो, या फंक्शन का नाम लिख के डॉट लगा के डबल अंडरस्कोर डॉग ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी। और इसको प्रिंट स्टेटमेंट में आप दे दीजिए, उसके थ्रू पता लग जाएगा। हेल्प के थ्रू करेंगे तो हेल्प के थ्रू पता लगेगा आराम से आपको। तो ये चीज़ और फंडा हो गया। क्या लिखा हुआ है, टाइप हेल्प फंक्शन नेम्ड ऑन प्रॉम्प्ट टू गेट द हेल्प फॉर द फंक्शन। वही चीज़ देखो दोबारा लिख दी यहाँ पर मैंने आपके लिए, है ना। और देखें अब ये चीज़ क्या है, मैं ये पहले मिटा देता हूँ, इरेजर। ये देखिए मैंने इरेज आपके लिए कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ द फंक्शन इंडेंटेड विद रिस्पेक्ट टू द डेफ कीवर्ड। मैंने आपको बताया था बॉडी ऑफ द फंक्शन भी, क्योंकि ये इसमें आता है, राइट। बॉडी ऑफ द फंक्शन जो है हमारा, देखिए इसमें आपको बताता हूं मैं इंक फेल टिप में, देखिए डेफ कीवर्ड मेरा किधर है, इधर है। डेफ का डी कहां से शुरू हो रहा है, इधर से शुरू हो रहा है, और जब बॉडी ऑफ द फंक्शन मेरी कहां से शुरू हो रही है, इधर से शुरू हो रही है। समझ रहे, इफ एल्स
और ये इसका इंडेंटेशन है यहाँ पर, ये 2 स्पेस छोड़कर इंडेंटेशन। आप एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, इंडेंटेशन का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक टैब स्पेस ही देंगे, आप 4 स्पेसेस का ही देंगे। आप इसके अंदर 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, कितने भी स्पेस दे दें। पर इसमें एक बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पर, आप जो जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर, जो स्टेटमेंट्स देंगे उन सभी स्टेटमेंट्स की जो दूरी होगी लेफ्ट हिस्से से जहाँ तक लेफ्ट शुरू हो रहा है वो बराबर होगी। अगर ये स्पेस मेरा 2 स्पेस का है तो ये भी मेरा 2 स्पेस का होना चाहिए। अगर ये मेरा 4 स्पेस का आगे है तो पाइथन कह देगा भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप। तो आपको इंडेंटेशन में ये ज़रूर बात ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको इसको एक स्क्रीन पे आपको मैं बता देता हूँ इसका। चलिए मैं इसको स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। लीजिए एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं इसके अंदर, बड़ा आसान रहेगा, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं सिंपल सा लिखता हूँ यहाँ पर, मैं 2 नंबर्स का एडिशन कराना चाह रहा हूँ और 2 नंबर्स के एडिशन के लिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ आपके सामने। तो मैं सिंपल से मैं अब इसको एक पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखूँगा, पाइथन प्रोग्राम to get sum of 2 numbers। ठीक है, 2 नंबर्स का सम हमें करना है। अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है, टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए था। लो मैंने इसमें कर दिया टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं। मैं कलर इसका दूसरा ले लेता हूँ, जो मैंने ग्रीन कलर में प्रोग्राम लिखूंगा, रेड कलर में आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो सिंपल से मुझे क्या करना है, यह मैं फंक्शंस के द्वारा करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा इसको, इंडेंटेशन भी आपको दिखाऊंगा। राइट, मैंने क्या कर दिया, मैं सबसे पहले फंक्शन बनाया है। मैंने कैसे बनाया, डेफ कीवर्ड मैंने लिया, फंक्शन का नाम सपोज करें मैं ले रहा हूँ एडिशन। इसको मैं अच्छे से और लिख देता हूँ ताकि ये गड़बड़ी ना हो। ठीक है, उस एडिशन नाम के फंक्शन के अंदर मैं 2 पैरामीटर लूँगा। देखिए मैं 2 पैरामीटर लूँगा इसके अंदर, मैं ले रहा हूँ x और y। क्या लगा दिया आगे मैंने, कोलन लगा दिया। ठीक है, 2 कोलन लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, कोलन। अगर इसके जगह नीचे कॉमा होता तो क्या होता है, सेमी कोलन। राइट, तो ये चीज़ लिख दी और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने पूछा कि भाई x और y हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक z वेरिएबल लेता हूँ, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, सिंपल मैंने ये कर दिया। और मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, प्रिंट देयर सम इज, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर आगे कॉमा देके z, या तो डायरेक्ट एक्स प्लस वाई कर दिया था। ये मेरा प्रिंट स्टेटमेंट हो गई, ये मेरा डेफ खत्म होगा। देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ क्या किया, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, देखिए ये गैप है, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। अगर मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट दूँ तो यहाँ पर अगर प्रिंट अगर कुछ देना चाह रहा हूँ, पी दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इससे बाहर हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करता, देखिए अगर मैं ऐसा करता यहाँ पर कि मैं यहीं पर कुछ और आगे देता, यहाँ पर मैं ऐसे कर देता तो ये गैप ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो कहता है कि भाई या तो इंडेंटेशन में यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टेटमेंट्स इस गैप में दे रहा हूँ और ये गैप मेरा अलग से है, आउट वन आउट ये अलग दिख रहा है। तो पाइथन कहेगा भाई साहब ये क्या है, आप ये अलग क्यों कर रहे हैं, क्या ये फंक्शन का पार्ट है कि नहीं है। तो पाइथन में कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये चल रहा है, राइट, यस। अब ये काम हो गया मेरा।
अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये लिख लिया प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के आगे मैं मुझे एक बाहर इसको फंक्शन को मुझे कॉल करना है और उसमें मुझे वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। सिंपल सा फंडा है। तो मैं सीधा इसके बाहर आके ये लेफ़्ट लाइन जो है मेरी, ये वाली, ये लेफ़्ट लाइन जो है, मुझे बाहर आके फंक्शन कॉल करना है। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल फंक्शन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दूँ, या तो मैं यूज़र से इनपुट करा दूँ इनपुट फंक्शन के द्वारा और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके टाइप कन्वर्शन करके मैं कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैं वैल्यू देता हूँ। सपोज़ करें मुझे 33 और 17 इनको जोड़ना है, कितना आएगा, 50 आएगा ना, है ना। तो आंसर मेरा 50 आना, देयर सम इज़ 50 आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू डू इट, इस तरह से आप करते हैं। ये सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम है। इंडेंटेशन का ध्यान हमेशा रखना, ठीक है, इंडेंटेशन बराबर होना चाहिए जितनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये इस बात का बहुत ध्यान रखना। चलिए, ये अगर आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। सो ये अभी हमने देखा है ना, और ये क्या था, यहाँ पर ये जो मैक्स 64 है, ये क्या दे रखा है, कॉल टू द फंक्शन एंड द एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर 6 और 4। तो जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं, जो पैरामीटर दे रहे हैं, वो हम, मैं क्या कहूँगा उसको, मैं एक्चुअल आर्गुमेंट, उसको मैं कहूँगा एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, लेकिन जो जा रहा है फंक्शन के पास, वो क्या जा रहा है, फॉर्मल आर्गुमेंट। मतलब एक्चुअल आर्गुमेंट हम दे रहे हैं जो जाना चाहिए, जिस पे हमारा काम होना है, और फंक्शन के पास क्या बन के जा रहा है, वो फॉर्मल आर्गुमेंट जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम वही एग्जांपल है, अब ये मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स वाला, ठीक है ना। तो किस तरह से आ रहा देखो। तो अब मैं इसका हेल्प कॉल करूंगा तो क्या आएगा, डॉक स्ट्रिंग के लिए मैंने प्रॉम्प्ट पे हेल्प मैक्स मैंने किया, मैक्स नाम का फंक्शन है मेरा। तो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। मैंने आपको बताया था ना, मेन फंक्शन भी होता है हमारा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर पहले और उसके बाद मेन, फिर डबल अंडरस्कोर बाद में। तो ये आपका मैक्स ए बी हो गया, ये पूरा फंक्शन का नाम भी दे देगा, और जो हमने डॉक स्ट्रिंग में जो हमने दिया है वो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था अच्छे से। अगर आपने वो पिकअप नहीं किया, एटलीस्ट आप ये लेक्चर देख के भी आप वो याद कर सकते हो, याद आ जाएगा। और ये चीज़ अब दोबारा करा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट की। हमने एग्जांपल देखा था कीवर्ड आर्गुमेंट्स का, KWR स्टार स्टार KWARGS, हमने वो देखा था। और एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूँ। सपोज़ करिए, देखिए ये छोटा सा, ये मेरी प्रिंट स्टेटमेंट है। मैं कलर में वापस रेड पे ले आता हूँ, और ये प्रिंट स्टेटमेंट है मेरी, क्या, ये प्रिंट नेम नाम का फंक्शन है, ठीक है। और कह रहे हैं कि फर्स्ट, लास्ट और इनिशियल, ये क्या 3 पैरामीटर ले रहा है। इन पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था, इस पैरामीटर्स को मैं क्या कहूँगा, फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट या फॉर्मल पैरामीटर्स। अगर मेरा इनिशियल्स है, इफ इनिशियल्स मतलब इनिशियल में अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू है, ये ट्रू है। ट्रू कब होगा, जब वैल्यू होगी। वैल्यू होगी मतलब नॉन ज़ीरो होगा, जब वैल्यू नहीं है तो ज़ीरो होगा। तो इफ़ दिस इज़ ट्रू देन प्रिंट करो, क्या करना है, फर्स्ट का ज़ीरो। ये एक्चुअल में क्या है हमारे, ये मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग, नाम दे रहा हूँ मैं। तो अभी हम आगे स्ट्रिंग्स का करेंगे, इसके बाद ही हम, डोंट वरी, स्ट्रिंग्स की बात भी आएगी हमारी। तो स्ट्रिंग्स में हमारी बात आएगी। तो ये देखिए स्ट्रिंग्स का पहला कैरेक्टर, ज़ीरोथ कैरेक्टर डॉट लास्ट वाली जो स्ट्रिंग है, जो मैं लास्ट नेम दूंगा, उसका पहला कैरेक्टर मतलब ज़ीरोथ एलिमेंट, और डॉट, ये क्या कर देगा, इनिशियल्स बनाएगा। अगर सपोज कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा हूँ तो क्या आएगा, AI। अगर इनिशियल्स नहीं दिया मैंने, अगर ये मैंने प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल प्रिंटर फर्स्ट एंड लास्ट कर देगा। देखिए इसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, क्या कहते हैं, देखें, चलिए देखते हैं इसको। तो ये क्या होगा, नोट द यूज ऑफ ज़ीरो, स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ीरो जो देखा, टू गेट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसके ऊपर हम और आगे चर्चा करेंगे, इस स्ट्रिंग की चर्चा बहुत बढ़िया ढंग से और होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हम इसकी चर्चा बिल्कुल करेंगे, ठीक है।
तो अब देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने यहाँ पर दे रहा हूँ AKTU लखनऊ और फॉल्स। इसका मतलब ये तो मेरी होगी स्ट्रिंग, ये दोनों मेरे हो गए स्ट्रिंग। ये जो है मेरा, ये मेरा बूलियन है, ये बूलियन वेरिएबल है। तो ये बूलियन क्या करेगा, अगर ये इनिशियल्स इक्वल टू फॉल्स हो गया तो क्या करेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। तो मैंने आपको क्या दिया, फॉल्स दे दिया। क्या दे दिया, फॉल्स। मैंने फर्स्ट दिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फॉल्स। तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, एल्स वाले पार्ट में गया, क्योंकि ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो यहाँ पे गया AKTU लखनऊ दे दिया। अब मान लीजिए मैं नेक्स्ट आउटपुट इसको मैं कॉल करूँ फंक्शन, तो मैं कुछ ऐसा दूँ, देखिए इस तरह से भी दे सकता हूँ मैंने आपको बताया था ऑर्डर डजेंट मैटर, मैं नाम से भी पुकार के दे सकता हूँ। मैंने कहा कि लास्ट इक्वल टू लखनऊ, इनिशियल्स इक्वल्स टू फॉल्स, फर्स्ट इक्वल्स टू AKTU। ये दो तरीक़ों से मैं कर सकता हूँ, है ना, सेम आउटपुट आ रहा है, या तो ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। ये पाइथन में सबसे बड़ी बात है कि आप पूरा का पूरा आप कीवर्ड का फंडा, ये कीवर्ड आर्गुमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है ये, राइट। अब मैंने ये दे दिया, अब मैंने क्या कर दिया, AKTU लखनऊ एंड ट्रू। जैसे ही मैंने ट्रू कर दिया तो क्या आ गया, AL आ गया, A डॉट इसका फर्स्ट कैरेक्टर, AKTU का A डॉट डॉट आ गया, प्लस ये प्लस प्लस क्यों कर रहा हूं मैं, ये क्यों कर रहा हूं, ये कंकैटिनेशन हो रहा है, इसकी हम चर्चा और करेंगे, कंकैटिनेशन की, स्ट्रिंग्स की, स्ट्रिंग्स जोड़े जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद L किसका है, लखनऊ का L हो गया, और डॉट, तो A डॉट L डॉट, ये आ गया इनिशियल्स के साथ। सिमिलरली मैंने ऐसे बता दिया, AKTU इनिशियल्स इक्वल्स टू ट्रू एंड लास्ट इक्वल्स टू लखनऊ। तो मैंने देखिए ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट लास्ट इनिशियल्स था, यहाँ मैंने फर्स्ट पहले बता दिया, लास्ट वाला बाद में बता दिया, इनिशियल्स मैंने बीच में बता दिया। तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हो गए एग्जाम्पल्स आपके। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कीवर्ड आर्गुमेंट्स की? मैं ऑर्डर चेंज करके भी कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, मैं सिंपल भी करूँ और ऑर्डर चेंज करके भी कर सकता हूँ। तो ये पाइथन आपको इतनी स्वतंत्रता देता है, इतनी आज़ादी देता है कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। और देखते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कि अगर मैं वैल्यू नहीं भी दूंगा तो वो डिफ़ॉल्ट वही ले लेगा। यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे रहा हूँ, फॉल्स। कि बैड अगर कुछ नहीं दूंगा तो फॉल्स होगा। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, इनिशियल्स, फॉल्स का मतलब हो गया ये दे देगा। अगर इनिशियल्स नहीं होंगे तो अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो फॉल्स मानेगा, दूंगा तो ट्रू ही रहेगा, ठीक है, मुझे ट्रू देना पड़ेगा उसको। तो ये चीज़ अगर नोट द यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अगेन चीज़ AKTU लखनऊ है ना, सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो फिर मैंने कीवर्ड आर्गुमेंट्स और दे दी मैंने यहाँ पर, फर्स्ट इक्वल्स टू AKTU, लास्ट इक्वल टू लखनऊ, और इनिशियल्स मैंने क्या कर दिया, ट्रू। जैसे ट्रू कर दूंगा तो ये वाला दे देगा, ये पोर्शन आ जाएगा, राइट, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर मैंने ऐसे कर दिया, लास्ट इक्वल टू लखनऊ, फर्स्ट इक्वल टू AKTU, मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, कीवर्ड आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। और अब देखिए मैंने क्या कर दिया, AKTU और लास्ट इक्वल टू लखनऊ, मैंने इनिशियल्स नहीं दिया, यहाँ पे इनिशियल्स नहीं दिया, मैंने दोनों जगह नहीं दिया, तो डिफ़ॉल्ट से क्या ले लिया, फॉल्स, ठीक है। आप इसको घर पे बनाइए, इसको ट्रू करके देखिएगा एंड देन चेक क्या फ़र्क आता है। अगर मैं नहीं दे रहा हूँ तो ट्रू देगा और दूंगा तो फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे इस तरह, यहाँ उल्टा है, मैंने यहाँ पर अगर नहीं दे रहा हूँ तो फॉल्स होगा, और अगर दूंगा तो मैं ट्रू ही, मुझे बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा उसको कि भाई मैं ट्रू दे रहा हूँ। अगर नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ले लेगा। तो इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो कीवर्ड आर्गुमेंट का भी आपने एग्जाम्पल देख लिया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू का एग्जाम्पल भी आपने दोबारा अच्छे से देख लिया। ये एग्जाम्पल कैसा लगा बताना ज़रूर, क्लियर होगी बात, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। हमने इसमें जो फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वैल्यू, उसकी तो हमने अभी चर्चा ही नहीं की। तो रिटर्न का सिंपल सा फंडा है रिटर्न और एक्सप्रेशन लिस्ट। अब क्या है रिटर्न स्टेटमेंट, करता क्या है, यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ फंक्शन, फंक्शन से एग्जिट करता है, एंड गो बैक टू द फंक्शन, वापस जाएगा फंक्शन के पास, ठीक है। फंक्शन कॉलर जिस जहाँ से कॉल हुआ है वापस वहीं जाएगा, ठीक है। एंड रिटर्न द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो रिटर्न कर देगा, हाँ भी आपने जो वैल्यू मांगी थी आपको हम आके
दे रहे हैं, और डेटा आइटम टू द कॉलर, जो भी डेटा आइटम है, कोई वैल्यू है, वो वापस लाके दी जा रही है, रिटर्न की जा रही है। अब क्या चीज़ लिखी हुई है, रिटर्न स्टेटमेंट जो है मेरा, वो क्या क्या हो सकता है उसमें, वेरिएबल भी हो सकता है उसके अंदर, एक्सप्रेशन हो सकता है, सब चीज़ हो सकती है। और अगर कुछ भी नहीं है प्रेजेंट, तो क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट में एक नन कीवर्ड भी आ जाएगा, नन ऑब्जेक्ट। इस नन ऑब्जेक्ट को मैं अच्छे से बाद में आपको बताऊंगा। पाइथन में अगर आप याद करें, सी प्लस प्लस में नल कीवर्ड होता है। नल कीवर्ड आता है आपके फाइल हैंडलिंग के अंदर, कि अगर मैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, तो एड्रेस अगर नहीं है, उसका असाइंड नहीं है, मेमोरी स्पेस नहीं दे रखा, तो नल है वो, NULL, ठीक है, नल। जो जिसने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में, जो वो बना रहा होता है, उसमें नल कीवर्ड का ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो वो नल का फंडा आता है, यहाँ पे वो ये सेम चीज़ नन टाइप है, कोई टाइप नहीं है, खाली है, ख़त्म, राइट। ये देखिए रिटर्न स्टेटमेंट की बात देखिए ज़रा, क्या कह रहा है वो रिटर्न स्टेटमेंट में, है ना। तो ये कह रहा है, देखो इस तरीके से, स्क्वायर वैल्यू 1 वैल्यू, ठीक है। ये देखिए दो, फटाफट देख लीजिए, नम्स का स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 2 दे रहा हूँ तो 2 का स्क्वायर, -4 कर रहा हूँ तो उसका -4 का स्क्वायर। ये एग्जांपल होगा रिटर्न स्टेटमेंट का। ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, कि आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसका मैं आपको स्क्वायर रिटर्न करके दे रहा हूँ। और ये देखिए डॉक स्ट्रिंग दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आप हेल्प स्टेटमेंट करके आप इसके डॉक स्ट्रिंग से निकाल सकते हैं कि ये फंक्शन किस बारे में है। कॉल पे वैल्यू करेगा कि कॉल पे रेफरेंस करेगा, ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा फंक्शन का। बाय डिफॉल्ट पाइथन एवरी वेरिएबल नेम इज अ रेफरेंस, तो बाय डिफॉल्ट कॉल बाय रेफरेंस होता है हमेशा, क्योंकि मैंने आपको कहा था पॉइंटर्स इंप्लीमेंटेड है, पॉइंटर्स अलग से नहीं है इसके अंदर, ये इंप्लीमेंटेड है। तो पैरामीटर पासिंग जो होगी पाइथन के अंदर, वो सेम हो गया एज रेफरेंस पासिंग इन जावा, सेम। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, कि पैरामीटर पासिंग इन पाइथन इज सेम, ये सेम है, सिमिलर है, बराबर है किसके, रेफरेंस पासिंग जावा। अगर आप जावा पढ़िए, रेफरेंस पासिंग पढ़िए, तो उसके बराबर एकदम आता है। और ये देखिए एग्जांपल देखिए फटाफट इसका, कि ये मेरे पास माय फन ये हो गया, ठीक है। ये लिस्ट में, देखो लिस्ट में आपको आगे कराऊंगा, स्ट्रिंग्स करेंगे, स्ट्रिंग्स के बाद हम लिस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट दे दी, और ये ड्राइवर कोड कहते हैं, मैंने आपको बताया था ड्राइवर कोड क्या होता है। तो जैसे x0 को 20 कर दिया, तो 0th पोजीशन पे 20 हो जाएगा, 10 की जगह 20 आ जाएगा, उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए और एग्जांपल्स हैं, सेम चीज़ है। अब यहाँ पर मेरा क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ये दे दिया 20, 30, 40, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पास बाय रेफरेंस हो गया फंडा ये, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, x = 20, x पास कर रहा हूँ, माई फन x = 10 दे दिया, तो 10 पास हो जाएगा, तो 10 को प्रेफरेंस देगा, ठीक है, क्योंकि 10 पास किया मैंने, ठीक है। तो 20 को नहीं देगा ये। अच्छा, इस प्रोग्राम का ज़रा आउटपुट निकाल के बताओ ज़रा, क्या क्या आ सकता है इसका। ये हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, ये 3 स्टेटमेंट में स्वैप होता है, लेकिन पाइथन में आप 2 स्टेटमेंट में कर सकते हो, सिंपल, x, y = y, x, बस काम खत्म, सिंगल स्टेटमेंट में स्वैपिंग हो जाएगी आपकी। तो 2, 3 दे दिया और आपका आउटपुट आ जाएगा, 3, 2 आ जाना चाहिए। तो पाइथन फंक्शन विद इन फंक्शंस का एक बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इसको नेस्टेड फंक्शंस भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये F1 है, F1 के अंदर ये स्ट्रिंग दे रखी है, आई लव पाइथन। F2 इसी के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन कर दिया और कह दिया प्रिंट एस कर दो। तो पहले F2 कॉल हो गया, F2 कॉल किस में हो रहा है, F1 के अंदर हो रहा है। मैं F1 कॉल करूँगा, F1 कॉल करके जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर ये इसने देखा स्ट्रिंग ये रही, फिर देखा कि भाई F2 कह रहा कि प्रिंट करो S को, और F2 कॉल हो जाएगा। तो ये मेरा आउटपुट इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया पाइथन फंक्शन विद फंक्शन। इसको मैं क्या कह सकता हूं, नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड इफ देखा था, अभी नेस्टेड लूप भी देखेंगे हम इसके बाद। तो ये हो गया मेरा फंक्शन, नेस्टेड फंक्शंस, ठीक है। सो अभी तक हमारा जो हमने जो कवर किया, अभी हमने क्या क्या कवर किया था, हमने बेसिक्स दोबारा देखे फंक्शंस के, ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था
कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। जो हम एक्चुअल जो पास कर रहे हैं वैल्यू वो एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए, जो फंक्शन के पास जा रहा है वो फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए या फॉर्मल आर्गुमेंट हो गए। उसके बाद हमने देखा कि भाई रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करती है, रिटर्न के हमने एग्जांपल देखे। फिर हमने देखा कि कॉल बाय रेफरेंस होता है या कॉल बाय वैल्यू होता है। तो ये बात पाइथन ने पूरी तरह सुनिश्चित कर दी कि कॉल बाय रेफरेंस ही होगा, कॉल बाय वैल्यू का फंडा है ही नहीं। जो वैल्यू पहले जा रही है उसी को प्राथमिकता दी जाएगी, जो पैरामीटर आ रहा है उसी को प्राथमिकता मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये अभी लेक्चर आपके ओवर हो गया। अब मैं और नए टॉपिक में आपको लेकर आऊँगा, तो इसके ऊपर और हम आगे काम करेंगे। थैंक यू।